एक मित्र ने पूछा है, प्रेम पूर्वक कैसे हों, कोई सरल उपाय बताएं। बड़ा कठिन सवाल है। प्रेम पूर्वक होने से ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सही तरीका जान लो तो इससे आसान भी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, करना कुछ नहीं है, कोई पैसे खर्च करने नहीं है, कुछ परिश्रम करना नहीं है, तो बहुत आसान है। लेकिन अगर विधि नहीं जानते हो तो फिर अंधेरे में तीर मारने जैसा हो जाएगा। इसलिए पहले तो ये जानो प्रेम क्या है। अहो भाव प्लस देने का भाव, इसका नाम है प्रेम। दोनों को समझना होगा। पहले देने के भाव को समझ लो। ओशो कहते हैं कि प्रेम के 3 रूप हैं, काम, संबंध और प्रेम। तीनों में प्रेम है, डिग्री अलग अलग है। अगर 90% लेने का भाव है और 10% देने का भाव है तो उसका नाम काम है। जैसे दिन है और रात है, ऐसा विभाजन होता नहीं। गर्म है, ठंडा है, ऐसा विभाजन होता नहीं। टेम्परेचर का वेरिएशन, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो तुम कहते हो गर्म है, टेम्परेचर का डिग्री कम कर दें तो तुम कहते हो ठंडा है। तो ऐसे 2 भाग में सहूलियत के लिए हम विभाजित करते हैं, लेकिन अस्तित्व 2 भाग में बटा नहीं है। दिन और रात का सवाल नहीं है। हर रात में थोड़ा प्रकाश है और हर दिन में थोड़ा अंधेरा है। ऐसे ही जब तुम प्रेम कहते हो, जब तुम काम कहते हो, तो ऐसा नहीं है कि शार्प डिवीजन है। इसको कहते हैं आइसोमॉर्फस सीरीज, अर्थात कि 2 तत्व अलग अलग रेशियो में विद्यमान होते हैं। जैसे कोई मिनरल है, खनिज पदार्थ है। जैसे एक मिनरल है वुल्फ्रामाइट, आयरन, मैंगनीज, टंगस्टेट। वो 2 चीज़ों का मिश्रण है, आयरन टंगस्टेट और मैंगनीज टंगस्टेट। तो अगर आयरन ज़्यादा हो गया, मैंगनीज कम हो गया, तो फिर क्या होगा? उसको कहने को कह देते हो आयरन टंगस्टेट, मगर उसमें मैंगनीज है। और इसी तरह से मैंगनीज उसमें ज़्यादा हो गया, आयरन कम हो गया, तो मैंगनीज टंगस्टेट कह दोगे, लेकिन मैंगनीज टंगस्टेट में भी थोड़ा आयरन तो है। और अगर दोनों करीब करीब बराबर मात्रा में हैं या थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो वुल्फ्रामाइट कह देते हो। लेकिन तीनों में आयरन भी है, मैंगनीज भी है। ऐसे ही जब काम कहते हो उसमें भी प्रेम है, माना कि कम है। उसी तरह जब तुम संबंध कहते हो, करीब करीब वहाँ लेने का भाव और देने का भाव वो बराबर हो जाता है, 50-50। जैसे तुम पति पत्नी का संबंध है, इसको संबंध कहेंगे। क्यों? क्योंकि पत्नी तुम्हारे घर को देखती है, किचन को देखती है, संभालती है, बच्चों को संभालती है, तो वो भी कुछ दे रही है। और पति बाहर काम कर रहा है, बाहर से पैसे कमा के ला रहा है, तो वो भी दे रहा है कुछ। तो लेना देना बराबर है करीब करीब, तो ये संबंध है। और प्रेम किसको कहते हैं? उसमें प्रेम तत्व ज़्यादा हो गया, 90% देने का भाव आ गया। लेकिन लेने का भाव भी कुछ न कुछ तो रहता ही है। कितना भी देने का भाव रखो, कुछ न कुछ लेने का भाव तो है ही। जैसे मदर तेरेसा है, सेवा दे रही है, प्रेम दे रही है,
मगर नोबेल प्राइज़ तो मिला ना। या लोग क्रिश्चियनिटी को अच्छा मान रहे हैं कि अपने धर्म का, अपने मजहब का, कुछ तो लोग तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। किसी मजहब का ना करें, उनकी तो प्रशंसा मिल ही रही है। तो कुछ तो लेने का भाव है, माना कि प्रेम ज़्यादा है, माना कि सेवा ज़्यादा है। तो अब पहली बात कि प्रेम में देने का भाव बहुत ज़्यादा होता है। जिसको तुम प्रेम करते हो, बच्चे को प्रेम करते हो, पत्नी को, पति को, प्रेमिका को, प्रेमी को, माँ को, पिता को, गुरु को, तो वहाँ पर लेने का भाव इतना नहीं है, देने का भाव प्रगाढ़ है, तो उसको प्रेम कहते हैं। तो पहली बात कि देने का भाव प्रगाढ़ हो। लेकिन अगर तुम सेवा करना चाहते हो तब भी देने का भाव प्रगाढ़ है, मगर उसको प्रेम नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि प्रेम का जो दूसरा एलिमेंट है वह है अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। पहली बात तो ये जान लो कि जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, उसमें हाईएस्ट क्वालिटी है ग्रैटिट्यूड। एक अमेरिकी ने किताब लिखी है, उसने 10 स्टेप्स बनाए हैं कि एक ह्यूमन क्वालिटीज़ के 10 तल, और सबसे नीचे रखा है शिकायत, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, और सबसे ऊपर रखा है ग्रैटिट्यूड, अहोभाव। दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी। अगर कोई व्यक्ति तुमसे मिलता है और तुमको जज करने को कहा जाए ये व्यक्ति कैसा है, तो जज करने का क्राइटेरिया यही है कि उसमें कितनी शिकायत है और कितना अहोभाव है, ग्रैटिट्यूड कितना है। तो पहली बात ये समझो कि अगर तुमको प्रेम अपने भीतर विकसित करना है, 2 चीज़ें तुम्हें विकसित करनी पड़ेंगी, एक अहोभाव और दूसरा देने का भाव। अहोभाव क्या है, ठीक से समझ लो। अहोभाव का अर्थ है नज़र तुम्हारी उस पर है जो तुम्हारे पास है। और शिकायत में क्या होता है, नज़र किस पर होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है या कम है। जीसस एक गजब की बात कहते हैं कि मेरे पिता के राज्य में, मतलब परमात्मा के राज्य में, जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है या थोड़ा कम है वो भी ले लिया जाएगा। सुनने में ये वक्तव्य बड़ा कठोर लगता है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। एक उदाहरण देकर के बात को समझाता हूँ। एक भिखारी आता है, तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाता है, तुम खोलते हो, तुम उसको 10 रुपया देते हो, चला जाता है। फिर दूसरे दिन फिर वही भिखारी आ जाता है और कहता है कि मैं इधर से गुज़र रहा था, लेकिन कल जो आपने 10 रुपया दिया वो काफ़ी है, मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन अब इधर से गुज़र रहा था, आपको धन्यवाद कैसे न देता, केवल धन्यवाद देने आया हूँ, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया। तुम क्या कहोगे, तुम्हें तो मांगने का भाव नहीं है, लेकिन मुझे और देने का भाव है, ये 10 रुपये और ले जाओ। परमात्मा ऐसा ही जानना, अगर तुम हाथ पसारते ही चले जाते हो तो कहेगा इस बंदे को, इस बंदी को कितना भी दो, इसको संतोष ही नहीं होता है। लेकिन अगर तुम परमात्मा से कहो, हे प्रभु तुमने ज़िंदगी दी, तुमने ज़मीन दी, आसमान दिया, ये बातास दिया, ये जल दिया, बहुत कुछ दिया, क्या किसी चीज़ की कमी नहीं है, केवल तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ, कुछ मांगना नहीं चाहता। तो प्रभु क्या कहेगा, तू तो मांगना नहीं चाहता, लेकिन मुझे देने का भाव है, मुझे कैसे रोकोगे देने से। तो ये जो अहोभाव है ये तुम्हारी पात्रता को निरंतर बढ़ाता है। और दूसरी बात है कि तुम्हारी नज़र हमेशा है पर रहती है। संसारी कौन है, जिसकी दृष्टि नहीं पर रहती है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। गौतम बुद्ध गजब की बात कह रहे हैं। गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान।
ये गजब का आदमी है। चेतना के आइंस्टीन है गौतम बुद्ध। कहते हैं आदमी का स्वभाव है कि उसके पास जो है उसको सम्मान नहीं देता, जो है उसका करता न मान, और जो नहीं मिला तो परेशान। उन चीज़ों पर नज़र होती है जो उसके पास नहीं है। अब ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। एक संस्कृत का कवि कहता है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में। वही कहता है कि जो निश्चित है अर्थात जो है उसको छोड़ करके जो अनिश्चित की ओर दौड़ता है उसका अनिश्चित तो अनिश्चित ही है, जो है उसको भी वो नष्ट कर देता है। तुम मूल्य ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारे पास जो मकान है, जो ज़मीन है, जो परिवार है, जो गाड़ी है, अब उस पर तुम्हारी नज़र नहीं है तो उसका सुख तुम्हें मिल ही नहीं रहा है। अब जो अनिश्चित है, जो तुम्हारे पास नहीं है, उसकी मृग मरीचिका में तुम दौड़ रहे हैं, वो तो अभी है ही नहीं तुम्हारे पास, तो उसका सुख क्या लोगे। जब भी तुम सुख प्राप्त करोगे जो है उसी से प्राप्त कर सकते हो, और जो है उस पर नज़र ही नहीं है, और जो नहीं है उसकी मृग मरीचिका में तुम दौड़ रहे हो, तो फिर वर्तमान में जो तुम्हारे पास है उसके सुख से भी तुम दूर हो जाते हो, उस सुख को भी तुम महसूस नहीं कर पाते हो। तो प्रेम में पहली बात, जो भी है हे प्रभु कितना कुछ दिया, ये जीवन, ये आकाश, ये हरियाली, इतने प्यारे मित्र, इतने प्यारे सदगुरु, इतने प्यारे संग के हमारे लोग, कितना कुछ है ना। कोई कमी है किसी के पास तो अहो भाव से भरोगे तो तुम्हारे भीतर स्वतः प्रेम पैदा होगा, और स्वतः ही तुमको लेने से ज़्यादा देने का भाव पैदा होता चला जाता है। ये अहोभाव ऐसी उर्वर ज़मीन है कि जरा सा तुम्हारा बीज है देने का तो वो बिल्कुल उसकी फसल लहलहा उठती है। अहोभाव वह खेत है जिसमें प्रेम का जरा सा बीज डालो तो उसकी फसल तैयार हो जाती है। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि सदगुरु के प्रेम में कैसे पड़े। मैंने बताया है पहले भी कि सदगुरु से जुड़ने के पहले तुम क्या थे, और सदगुरु के बाद, सदगुरु से जुड़ने के बाद तुम्हारा जीवन क्या है। जैसे इतिहास दो भागों में बढ़ जाता है, जीसस के पहले और जीसस के बाद, ठीक ऐसे ही तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन दो भाग में बढ़ गया है, सदगुरु से जुड़ने के पहले और सदगुरु से जुड़ने के बाद। और अगर इस पर जरा भी ध्यान दोगे कि तुम कितने अब आनंदित हो रहे हो, कितने प्रेमल हो रहे हो, कितने खुश रह रहे हो, कितना आत्मविश्वास तुमको बढ़ा है, ज़िंदगी की शैली कितनी पॉजिटिवली बदल गई है, तो क्या सदगुरु के प्रति अहोभाव नहीं पैदा होगा। फिर क्या सदगुरु के तुम प्रेम में नहीं पड़ोगे। मैं अपना तुम्हें उदाहरण देता हूँ कि मैं बीच रात में कभी नींद टूटती है तो ओशो का चित्र मेरे बेडरूम में ही लगा है, और बाथरूम जाने के पहले मैं प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ कि आपने क्या कर दिया, जीवन को काया पलट कर दिया, धन्यवाद देता हूँ। और फिर जब लौटता हूँ तो फिर धन्यवाद देता हूँ, फिर सोता हूँ। इतना अहोभाव कैसे नहीं प्रेम पैदा करेगा। क्षण क्षण अहोभाव तुम महसूस कर सकते हो। मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मान लो मैं ओशो से जुड़ा नहीं होता तो आज मेरी स्थिति क्या होती। रांची के एक फ्लैट में मृत्यु का इंतज़ार कर रहा होता, करने को कुछ नहीं था, लेकिन आज इतने लोगों का प्रेम मिलता है, इतना बड़ा संग, इतना प्रेम। ये किसका परिणाम है। ये सदगुरु के देने। किसु काम के थे नहीं कौड़ी सीधी देह, और सतगुरु ने कृपा के नहीं भई अमोलक गे। सदगुरु की कृपा से यही देह मूल्यवान हो गई। तो निश्चित रूप से अगर प्रेम में जीना है तुम्हें तो एक ही काम करो, दिन प्रतिदिन अहोभाव से भरते जाओ। लेट्स एक्नॉलेज।